भी हमारे टेक मैन हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं ज्यादा वक्त लेते हुए अनूप सर को इनवाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम अनूप गावंडे सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच भटकर सर। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? एकदम लाउड एंड क्लियर, टकाटक अनूप सर, यस वेलकम। पार्थ की आवाज आ रही है पीछे से बस। यस अनूप। हेलो एवरीवन, ऑन पैसिव नमस्कार। सॉरी आप लोगों के साथ बहुत कम जुड़ पा रहा हूँ। अरे आज तो रीजन पता अनूप सर सब फाउंडिंग मेंबर गदगद हो जाएंगे कि अनूप सर को ऑन कैमरा लाइव देख रहे हैं। वाह क्या बात है, एकदम टकाटक, यस वेलकम सर। सो मच। अभी आया हूँ घर पे और थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, शेड्यूल थोड़ा बिजी है, इस वजह से आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ इतने में। और आपको पता है पार्थ बहुत ज्यादा मस्ती करता है, इस वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जैसे कि अपडेट आपने सुने हैं और अजय सर ने बहुत अच्छे से कवर किया, सोनाली मैम भी अभी कह रहे थे। और पेमेंट प्रोसेसर से रिलेटेड एक बात अभी जस्ट मेरी कुछ देर पहले अजय सर से बात हो रही थी और ऐश ने जो कुछ बातें कही उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और मिस्टर ऐश कह रहे थे कि ये जो पेमेंट प्रोसेसर है इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ एक समय लिमिट तक, मीन्स इस पर्टिकुलर कुछ लिमिट तक ही पेमेंट प्रोसेसर किसी के फंड को मीन्स होल्ड करके रख सकता है। उसके बाद उस फंड को टेक्निकली और लीगली उसे रिलीज करना ही पड़ता है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो अभी पूरी तरह से एंड हो चुका है। और बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस के लिए हमें बिजनेस का ही पैसा चाहिए होता है, इस बात को समझिए आप। बिजनेस के लिए बिजनेस का पैसा मीन्स जो आपके कमीशन बनने हैं, आपके जो विड्रॉल्स आपको मिलने हैं, आपको आपको उसी अमाउंट से मिलेंगे जो अमाउंट आई थिंक पार्थ की शरारती बहुत ही हो रही है वहां पे, बीच बीच में आवाज आ रही थी। राजेंद्र भैया कंटिन्यू करिए। इंडियन टेकमैन की हम फ्रेंड्स आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, शायद कोई इशू उनको आ रहा है ना? हेलो, तो तो फ्रेंड्स डोंट अभी वरी, हमारे इंडियन टेक। टेकमैन। हाँ भटकर सर प्लीज कंटिन्यू। यस थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आज देखो फ्रेंड्स, है ना, आज का दिन फ्रेंड्स रियल में जो मतलब आजकल से माहौल ही चेंज हुआ पूरा ऑल इंडिया का, क्योंकि सबसे तकलीफ हमारे इंडिया में है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ पहले जुड़े नहीं है, इसीलिए तकलीफ हमें हो रही है ना। तो हम अपना दिमाग लगाते नहीं है, उधार का दिमाग लगाते हैं, है ना। तो अभी तक जो फ्रेंड्स एक्सचेंज, तो फ्रेंड्स मैंने आपको सिंपल वाणी में समझाया। जो आपको आज सर ने बाइक दी है ना, उसमें पेट्रोल नहीं है तो कहाँ गाड़ी चलेंगी। तो फ्रेंड्स आपको जो इतना बड़ा मोबाइल दिया, तो हर महीने में एक्सटेंशन मतलब रिचार्ज खुद आज सर मार रहे हैं, आपकी जेब में से 1 रुपया नहीं दे रहे हो ना, कोई आपके 10-15 आईटी एक्सपर्ट का आप सैलरी दे रहे हो, हमको ओनली टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, वो भी बहुत सारे लोग नहीं है, ओनली 0.001 इंडिया के लोग है ना, 2-4-5 हजार लोग ही टाइम दे रहे हैं, बाकी मस्त यस वेलकम अनुप सर, यस यस थैंक यू सो मच। और भटकर सर आप देख पा रहे होंगे घर पे क्या सिचुएशन होती है। मालूम है। अभी पार्थ है ना, तो वो मतलब पार्थ अभी 2-3 लोग तो उसके, क्योंकि अभी बड़ा हो चुका है 1.5 साल का, और 1.5 साल का होने के बाद तो 2 जने तो उसके पीछे पड़ होना चाहिए। अभी 21 मंथ का हो चुका है, अभी 2 साल का हो जाएगा 7 जुलाई को। इस वजह से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ दोस्तों। और क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, लोग कहते हैं सर आप वेबिनार में नहीं दिखते हैं, सर आप आपकी वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं, आप संडे का जो आपका लाइव होता था वो नहीं आप कर पा रहे हैं। तो उसका एक ही रीजन है कि थोड़ा अभी शेड्यूल चेंज हो चुका है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना पड़ता है बहुत बार। तो अजय सर से मेरी बात हो रही थी और अजय सर ने मुझे एक बात कही अभी जो मैं कहना चाहता हूँ।
अजय सर ने कहा कि सारा कुछ सर इसी मंथ में हो जाएगा। देखो वो हंस रहे हैं। सब कुछ इसी मंथ में हो जाएगा, ऐसा अजय सर ने कहा मुझे अभी। उसके पीछे कुछ रीजन भी है। उसके पीछे रीजन है कि ऐश ने कल आके हमें जो अपडेट्स दिए, ऐश ने बहुत सारी बातें बोली। ऐश के बातों को आपको समझना होता है। आप अगर कहेंगे कि ऐश सारी चीजें बहुत क्लियर आके हमें कहेंगे, तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये। और उन्होंने सारी चीजें डॉट टू डॉट क्लियर हमारे साथ करनी भी नहीं चाहिए। वो हमें हिंट देते हैं, वो हमें कुछ कैलकुलेशन देते हैं, वो हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जिस इंफॉर्मेशन से हमें अपने आप में कैलकुलेशन करना पड़ता है। और ये कैलकुलेशन मिस्टर अजय सर बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बहुत अच्छी तरह से डिकोड करते हैं ऐश के सारे वेबिनार को। ऐश जितना भी बात करते हैं वेबिनार में, हर वर्ड को मिस्टर अजय सर समझते हैं अच्छी तरह से, आपके सामने उसे एक्सप्लेन भी करते हैं। तो अजय सर कह रहे थे कि सर इसी मंथ सारी चीजें हो जाएगी। और अभी ऐश ने एक बात जो कही वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सटेंशन है, अभी ये 11 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा, मे बी आज की 11 तारीख को। और अभी जो एक्सटेंशन बढ़ने वाला है, तो उन्होंने कहा मे बी ये एक्सटेंशन लास्ट एक्सटेंशन हो सकता है। इस बात की गहराई को आप समझिए। लास्ट एक्सटेंशन, अगर ये एक्सटेंशन लास्ट है तो डेफिनेटली इस एक्सटेंशन के बाद आपको प्रोडक्ट रीसब्सक्राइब करने के ऑप्शंस आएंगे पेड। ठीक है, पेड मींस आपने सितंबर से लेके अभी तक ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब किया और उसको आप यूज कर रहे हैं। हर महीने आपको एक्सटेंशन दिए गए और उस एक्सटेंशन के थ्रू उसी अमाउंट में हमने अभी तक पिछले 6 महीनों से ओ कनेक्ट को यूज किया। लेकिन एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन है, अगर ये फाइनल होता है, लास्ट होता है, तो इसके बाद ओ कनेक्ट हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात शुरू से बोली गई है, हम लोग शुरू से बोलते थे कि ऑन पैसिव में आपको 2 ही प्रकार के भुगतान करने हैं। 2 ही प्रकार के, आपको 2 ही प्रकार की पेमेंट करनी है ऑन पैसिव में। सबसे पहले पेमेंट जो आपने ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबरशिप ली थी, 9,086 रुपए उसका अमाउंट था उस वक्त, $97 के आसपास। और उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट पैकेज लिया है, आपने प्रोडक्ट पैकेज लिया है $250 का, जो आपको डिस्काउंट करके 143 में मिला। बाद में एडिशनल आपको डिस्काउंट मिला $50। उसके बाद $93 में आपने उसे परचेस किया। ट्रांजेक्शन चार्जेस और ये सारी चीजें पकड़ के 9 से 10 हजार रुपए के आसपास वो अमाउंट बनता है। तो पहले 9,000 आपने स्पेंड किए, अभी आपने 10,000 स्पेंड किए, 19,000 के आसपास आपने ऑन पैसिव में पैसे स्पेंड किए। इसके बाद एक भी रुपए का भुगतान आपको नहीं करना है ऑन पैसिव में। ये चीजें शुरू से बोली गई थी। अब जब यहाँ पे एक्सटेंशन एंड हो जाएगा, तो आप जब आपका प्रोडक्ट रीसब्सक्राइब करेंगे, तो उस वक्त आपको आपके पॉकेट से पैसे डालने की जरूरत नहीं है। आपको आपके पॉकेट में हाथ डालने की जरूरत नहीं है उस सब्सक्रिप्शन के लिए। उस सब्सक्रिप्शंस को आप आपके कमीशंस के थ्रू कर पाएंगे। मींस आपको वहां पे जो कमीशंस रिसीव हुए होंगे, जो आपने नीचे आपके एफिलिएट क्राउड क्रिएट किया, या फिर कंपनी जो आपको बोनसेस देने वाली है, बहुत टाइप के बोनसेस है, एक नहीं 2, 3, 4, 5 टाइप के बोनसेस है यहाँ पे, और वो आप देख पाएंगे। तो अगर ये एक्सटेंशन लास्ट एक्सटेंशन होता है, तो इसी मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे आपके विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पेमेंट रिसीव होना शुरू हो जाएंगे, पेमेंट डेबिट क्रेडिट दोनों चीजें शुरू हो जाएगी। यहाँ पर यूपीआई के ऑप्शंस आने वाले हैं, साथ ही साथ आपके डेबिट कार्ड आएंगे वर्चुअल, और वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू आप आपके बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप आपके बैंक अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर करके वहां से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें आप उस डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। उस डेबिट कार्ड के लिए इंडिया को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। डेबिट कार्ड सबसे पहले इंडिया में ही कंपनी रिलीज कर रही है, और हम सभी लोग लकी हैं कि हमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेमेंट सिस्टम मिल रहा है, जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा स्मूथ होंगे। क्योंकि हम ये जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, हम तो ये प्रॉब्लम जो होते हैं, तो मैं तो इसके बारे में कभी चिंता नहीं करता हूँ, कभी नहीं। 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, क्योंकि सिंपल सी बात आपको ये समझनी चाहिए कि ये सारी चीजें एक नए इनोवेशन के थ्रू तैयार हो रही हैं, बन रही हैं, और इस इनोवेशन का, इस प्रैक्टिकल का, इस डेमोस्ट्रेशन का हम एक पार्ट है।
आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि भाई अगर हम कुछ चीज करते हैं, अगर वो फेल हो जाती है तो वो हमारा प्रैक्टिकल था, वो हमारा एक्सपेरिमेंट था जो हम कर रहे हैं, और उसमें अगर कुछ बग्स आते हैं, कुछ फॉल्ट्स आते हैं, तो उसको क्लियर करके आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो हमारा जो टास्क है वो हम कंप्लीट करते हैं। जब हम नई चीजें कर रहे होते हैं पहली बार, तो ऑब्वियसली वो पहले अटेम्प्ट में कंप्लीट नहीं होती है, वहां पे 2 3 4 अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे, और जितना आपको उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट को या फिर उस टास्क को करने में प्रॉब्लम या दिक्कत आएगी, उतना ज्यादा वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा। आप ये क्यों नहीं समझते कि पेमेंट प्रोसेसर का प्रॉब्लम अगर नहीं आता था तो हम उसे इतना एक्यूरेट नहीं कर पाते थे जितना एक्यूरेट हम अभी करने जा रहे हैं। अभी इतना ज्यादा एक्यूरेट होगा कि आपके पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे, आपके सारे ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा स्मूथ होंगे। जैसे आप देख पा रहे हो कि ओ कनेक्ट में बहुत स्मूथली सारी चीजें चल रही है। आज देखो मेरा कैमरा ओपन है, मेरा माइक ओपन है, थोड़ा सा डिवाइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये मैं पर्टिकुलर चीज बोलना चाह रहा हूँ सबको। कोई इसे माने ना माने, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकली कर पा रहा हूँ। जैसे मेरा जो पुराना डिवाइस है वहां से मैं जब जुड़ता था तो मैं जब मेरा कैमरा ऑन करता था तो मेरा जो मोबाइल की मेमोरी है या रैम है उसे सपोर्ट नहीं कर पाती थी, उसका कॉन्फ़िगरेशन उसको सपोर्ट नहीं कर पाता था। ये अभी नया फोन है और ये 5G फोन है और इसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, तो इससे मैं बहुत इजी, अब यहाँ पे मुझे कोई लैग फील नहीं हो रहा है, सारी मीटिंग बहुत ज्यादा स्मूथली चल रही है। तो डिवाइसेस भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं क्वालिटी के लिए। अगर आपको एक बेटर क्वालिटी चाहिए, आपको एक अच्छे हाई रिजोल्यूशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के साथ जुड़ना है, हाई रिजोल्यूशन सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं, तो आपके कंप्यूटर में अच्छी रैम, अच्छा प्रोसेसर होना जरूरी है। सेम चीजें आपके मोबाइल के साथ भी होनी चाहिए, आपके मोबाइल में भी अच्छी रैम और अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, तब जाके आप जो हाई रेजोल्यूशन सॉफ्टवेयर हैं उसको बहुत ज्यादा स्मूथली यूज कर सकते हैं। तो ओ कनेक्ट देखिए, ओ कनेक्ट दिन ब दिन एडवांस होता जा रहा है और इससे ज्यादा एडवांस होगा ओ कनेक्ट। और अभी ये जो फीचर्स आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा और इंप्रूवमेंट्स होंगे, एआई फीचर्स यहाँ पे इंटीग्रेट होंगे। बट एआई फीचर जो है ना, ये पेड वर्जन है, पेड, क्योंकि एआई फीचर्स को हम मीन्स वो स्क्रैच से नहीं बना पाएंगे हम एआई को। एआई का इंटीग्रेशन हम स्क्रैच से नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें स्क्रैच से की, बट एआई के लिए हमें थर्ड पार्टी या फिर जो पेड कुछ चीजें हैं उसे यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए हम पे करेंगे तो ऑब्वियसली उसका खर्च भी बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा तो जब तक हम इसके सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे, जब तक हम इसको कमर्शलाइज नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो फीचर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। बट ऑलरेडी सारे फीचर, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये जो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो कनेक्ट के, जो अभी तक किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में नहीं है, उसे जैसे ही इंटीग्रेट कर देगी कंपनी, वैसे ही ये जो टूल है ना, इसकी वैल्यू अभी जो आप देख रहे हो इससे 1000 टाइम बढ़ जाएगी। अभी जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो कनेक्ट की, उससे 1000 टाइम बढ़ जाएगी जैसे ही एआई फीचर इंटीग्रेट होते हैं। और जब ये डिजिटल वर्ल्ड को, पूरी इंटरनेट दुनिया को जब ये पता चलेगा कि ऐसा कोई टूल आया है जो 10,000 यूजर्स की कैपेसिटी दे रहा है अटेंडेंस की, और जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन और बहुत सारे फीचर्स को इंटीग्रेट किया गया है, और ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, इको यूजर फ्रेंडली है। साथ ही साथ यहाँ पे जो यूजर जुड़ रहे हैं वो यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। जब ये बात दुनिया को पता चलेगी तो ये बहुत ज्यादा इसकी आग लगने वाली है ओ कनेक्ट की। हम जितने भी आपने सपने देखे हैं ना, उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ ओ कनेक्ट ही काफी है, सिर्फ ओ कनेक्ट। बाकी चीजों की छोड़ दो। आप बोलते हैं कि बाकी टूल्स नहीं आ रहे हैं, जैसे कि ओ स्टाफ के बारे में बोला नहीं जा रहा है, ओ ट्रैकर के बारे में बोला नहीं जा रहा है। ओ ट्रैकर, ओ स्टाफ की बात आप थोड़ा साइड में रखो, सिर्फ ओ कनेक्ट ही आपको उतना अमाउंट अर्न करके दे देगा उन पैसे से जितना आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, जितनी आपने चाह रखी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें लाइनअप में है, और मुझे लगता है कि इस मंथ में बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज आपको मिलेगी। और ऐश जैसे कि हर वीक आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनका जो काम था, जिसके पीछे वो पिछले 3 महीनों से लगे थे, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है। यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज्यादा है उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिविटी संभावनाओं को बढ़ाती है और पॉजिटिविटी आपके जीवन में सक्सेस को खींच कर लेके आती है। तो हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे,
एक नए सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक नया इनोवेशन क्रिएट कर रहे हैं। हम सभी लोग अपने आप को ऑन पैसिव का पार्ट समझते ही नहीं। जो लोग ऑन पैसिव का पार्ट अपने आप को समझते हैं ना, उनके ना तो कोई क्वेश्चंस है, ना तो कोई उनका प्रॉब्लम है, ना तो कोई उनकी कोई दिक्कत है, ना तो कोई उनका टेक्निकल कोई इश्यू है, क्योंकि वो समझ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, इसमें पूरी तरह से पूरे लगन से ऑन पैसिव में वो लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना वो जो रूटीन है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, अपना काम छोड़ दीजिए, अपना जॉब छोड़ दीजिए और सिर्फ ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऐसा आप करते रहेंगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए अभी, क्योंकि आपको अभी तक अर्निंग नहीं मिला है ऑन पैसिव का। जिस दिन आपको ऑन पैसिव के अर्निंग्स मिलने शुरू हो जाएंगे उस दिन वो प्रैक्टिकल होगा, बट अभी वो प्रैक्टिकल नहीं है। अभी प्रैक्टिकल ये है कि आप आपका जो बिजनेस है, जॉब है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उस पर भी आप फोकस रहिए, उस पर आप 80% फोकस रहिए, ऑन पैसिव पे 20% रहिए अभी फिलहाल, ठीक है। और जब ऑन पैसिव का अर्निंग आपको स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ऑन पैसिव इज द लास्ट बिजनेस, ऑन पैसिव ये लास्ट बिजनेस होगा आपका। इसके बाद कोई बिजनेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। यही बिजनेस आपको इतना ज्यादा सक्सेस और अर्निंग करके देगा कि उस अर्निंग से आप बहुत सारे एसेट्स आपके क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं, बट आपका जो फर्स्ट बिजनेस होगा जो आपको सबसे बड़ा अर्निंग दे रहा होगा वो सिर्फ आपके लाइफ में आपका ऑन पैसिव होगा। आपके बाद आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के बाद उनके बच्चों के लिए भी ऑन पैसिव इस धरातल पर, इस दुनिया में रहने वाला है। और उस वक्त ये इतना ज्यादा बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। अभी पार्थ छोटा है, आपके भी बच्चे छोटे होंगे, अभी ये पार्थ अगर 20 साल का हो जाता है तो आप सोचिए ऑन पैसिव उस वक्त क्या होगा। यानी हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम कितनी बड़ी एसेट क्रिएट कर रहे हैं हमारे आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए। समय कैसे निकल जाता है दोस्तों पता नहीं चलता है। अभी 3.5 साल हो चुके हैं मुझे, और जून जुलाई में मुझे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे ऑन पैसिव में, और भटकर सर को 5 साल हो जाएंगे। सेम ईयर अजय सर और बाकी जो लोग आप जुड़े हैं, आपको भी 3 साल 4 साल 2 साल हुए होंगे ऑन पैसिव में। समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। अभी मैं मानता हूं कि बहुत आप दिक्कतें फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में, बट ये समय ऐसे हंसते हंसते निकल जाएगा। अप्रैल कब आया पता नहीं चला, आज की 10 तारीख आ गई है, मार्च कैसे गया पता नहीं चला। इसके बाद अप्रैल के बाद मई आने वाला है, और अप्रैल मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन पैसिव के लिए, मार्च के बाद। और ये जो है ना, जैसे कि अभी जो एक्टिविटी होगी इस महीने में या फिर नेक्स्ट महीने में, मंथ में, तो ये एक्टिविटी एक्चुअली दिसंबर और जनवरी में हो जानी चाहिए थी। अगर वो कनेक्ट के पेड सब्सक्रिप्शंस आते हैं तो ये जनवरी में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट 3 से 4 महीने हम डिले चल रहे हैं। मिस्टर ऐश ने भी ये कहा, अगर हम 4 महीने डिले चल रहे हैं और जनवरी से हम पकड़ते हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल ऑलरेडी हम 4 महीने कंप्लीट कर चुके हैं जो डिले हो चुके थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मंथ और आने वाला जो नेक्स्ट मंथ होगा, उस नेक्स्ट मंथ में बहुत ज्यादा यानी गुड न्यूज और बहुत सारी चीजों की संभावना है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन बिल्कुल मत करो कि 18 तारीख को ये सारी चीजें हो जाएगी। बहुत सारी जो वेबिनार्स है उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के भी बोली जाती हैं। आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को संभाल पाए। हर सिचुएशन में अपने आप को संभालना जरूरी होता है। जब हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है तो हम उस सिचुएशन के लिए रेडी होते हैं, जो भी सिचुएशन। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गलत है तो हम भ्रम में होते हैं, और जब वो भ्रम टूटता है तो हमें बहुत दुख होता है। और ये किन लोगों के साथ होता है जो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि भाई पैसा कब आने वाला है, जो ये सुनना चाहते हैं कि भाई 15 तारीख को बोला था, अभी तो 15 तारीख खत्म हो गई, उनके लिए प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, हर दिन रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पे एक दिन भी डिले हो, बट सिस्टम है जो ऑन पैसिव के हाथ में था, ऑन पैसिव ने पूरी तरह से डन कर दिया है आज से 6 महीने पहले। बट जो ऑन पैसिव के अलावा बाकी इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होता है, अथॉरिटी के हाथ में होता है, उसके लिए ऑन पैसिव कुछ नहीं कर सकती है, हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा। तो हम वेट कर रहे थे, और हमारे प्रतीक्षा के जो दिन है, घड़ी है, अभी पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी मंथ, जैसे अजय सर बोल रहे थे कि सारा कुछ हो जाएगा, तो डेफिनेटली
इसी मंथ सारी चीजें हो जानी चाहिए, आपके बोनसेस आपको मिल जानी चाहिए, आपके विड्रॉल स्टार्ट हो जाने चाहिए, पेमेंट गेटवे से रिलेटेड जो इश्यूज है वो पूरी तरह से एंड हो जाने चाहिए, आपके डेबिट कार्ड आपको मिल जाने चाहिए, और यहाँ से आपकी ऑन पैसिव में जो अर्निंग की जर्नी है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, ऐसी हम कामना करते हैं। और बस बने रहिए ऑन पैसिव के साथ। ऑन पैसिव में आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। समय कैसे चला जाएगा, कैसे बीतेगा, ये आप भी देख रहे हो, समय निकल जाता है। बस अपने आप को पेशेंस के साथ खड़ा रहो, क्योंकि आगे का जो भविष्य होगा वो भविष्य सिर्फ आपका ही होने वाला है। आपके सिवा उतना बड़ा भविष्य आपके आसपास किसी का नहीं होगा, और इतने बड़े भविष्य के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा ना। तो हम क्या सह रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर पेशेंस को रखना, या फिर पेशेंस को रखते रखते जो पेशेंस हमारे लूज होते हैं, या फिर जो दिक्कत है हमारे जीवन में उसको फेस कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। आगे चल के ऑन पैसिव का जब अर्निंग आपको स्टार्ट होगा तो ये जो दिन आपके जीवन में है, ऐसे दिन दोबारा लौटकर नहीं आने वाले हैं। तो ये टाइम जो है ना, इसे भी इंजॉय करो और बने रहो ऑन पैसिव के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनूप गावंडे सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टेक मैन अनूप गावंडे सर, है ना फ्रेंड्स। तो देखो अभी अनूप सर घर पे आने के बाद पार्थ को अर्चना मैम संभाल रही है ना, तो उसका आवाज आ रहा था बैकग्राउंड से, तब भी हमारे मैन ऑफ आइडिया आए और उन्होंने जो आज मतलब जो 360 का वेबिनार लाइव अनूप सर ने भी देखा, टाइम से टाइम निकाल के फ्रेंड्स, क्योंकि अनूप सर बहुत बिजी चल रहे हैं, तो टाइम से टाइम निकाल कर फ्रेंड्स आए और उन्होंने अपडेट दी फ्रेंड्स, है ना। और अब उन्होंने बोला कि जो फीचर ऐड होने के बाद 1000 टाइम्स मतलब ये इतनी वैल्यू होने वाली वो कनेक्ट की, तो समझिए फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे मतलब देखो कितना मतलब अंगार लगने वाली है जो टेकमैन हमारे अनूप गावंडे सर ने जो बोला ना फ्रेंड्स। जैसा हमारा चंद्रयान 2 है ना, चंद्रयान 2 एकदम रेडी था, जब उसको स्टार्ट किया गया तो वो ऊपर गए नहीं, है ना। तो वो बेचारा जो साइंटिस्ट था, क्या नाम है उनका, रिस्पेक्टेड हमारे साइंटिस्ट, वो बेचारे रो रहे थे। हमारे पीएम मोदी जी उनको पार्ट कर रहे थे, मतलब झोल मत खाना, आगे बढ़ो, है ना। तो जब 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब फ्रेंड्स ये देखो पार्थ, देखो देखिए फ्रेंड्स, पार्थ है ना, पार्थ बोले बाबा मुझे लो, है ना। तो फ्रेंड्स ये है पार्थ, है ना। तो देखिए ये हमारा छोटा टेकमैन मिस्टर पार्थ गावंडे, यस क्या बात है ना। बोलते पापा मुझे लो, देखो इतना गड़बड़ कर रहा था तो आखिर उसको लेना ही पड़ा। तो थैंक यू, अभी बड़ा हो चुका है, 21 महीने का हो चुका है पार्थ, है ना फ्रेंड्स। तो अभी वो बहुत जिद्दी होता है और लड़के को बहुत ये होता है ना।